दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का चैनल चंपारण 2.0 के जीएस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कल वीडियो डाले थे और आज हम लोग एक नए टॉपिक जिस रेलवे सामान्य अध्ययन का है, जो आज चैप्टर 12 नंबर है उसका रेलवे सामान्य अध्ययन का और ISPCS का घटना चक्र का हम लोग कौन सा राज्य व्यवस्था है और उसके बाद करंट अफेयर एडिटोरियल का करते हैं और ISPCS का इतिहास है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी के वॉल्यूम 1 का करते हैं प्लेटफॉर्म का और उसके बाद में और उसके बाद इतना ही है। तो हम लोग चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो सरबजीत जी, हाँ चलिए 12 नंबर रिवाइज योर सेल्फ स्पीडी का पूछिए। भारत में परमाणु ऊर्जा 13 नंबर है, सॉरी 13 नंबर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दूधा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी तमिलनाडु में। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है। सोमपैस जनजाति कहाँ की निवासी है? निकोबार का। निकोबार द्वीप समूह का सोमपैस। सोमपेन है, चलिए ना। न्यूमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है? नहीं, बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात आता है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? प्रवाल निर्मित। हाँ। लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? दक्कन की पठार। छोटा नागपुर का पठार। भारत का रीढ़ यानी कि रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार। कहाँ है? झारखंड में। और जहाँ पर आज कर्नाटक जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? तेथित सागर था। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? वलित या भ्रंतोष पर्वत। वलित पर्वत है, ठीक। वलित या मुर्दार पर्वत भी कह सकते हैं। वलित या मुर्दार बोल सकते हैं। और अरावली कैसे पर्वत? कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा। नर्मदा ताप्ती लूनी। ये डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुअरी बनाती है। धुआंधार जल प्रपात किस नदी में गिरती है? धुआंधार जल प्रपात कर्नाटक में नर्मदा नदी में गिरती है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। हाँ, पेट्रोलॉजी है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? नई जलोढ़ मिट्टी पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडी प्लेन। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ब्राह्मणपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है?
सांगपो नदी के नाम से जाता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। 36 है। लक्षद्वीप में 36 है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? मेघालय। मेघालय में रहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। भागीरथी भागीरथी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आके मिलती है? भागी अलग। भागी अलग कर्ण। देवप्रयाग। देवप्रयाग में। भागी अलग देवप्रयाग। भागीरथी एवं अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग पर मिलती है। देवप्रयाग में मिलती है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। एमरोल्ड आइसलैंड का नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? एमरोल्ड आइसलैंड। अंडमान निकोबार को। जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? जाने का मौसम उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून। लौटती हुई मानसून से होती है। ठीक। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत्ती। कावारत्ती। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को कहा जाता है। आदम ब्रिज किन के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच ये भी हो सकता है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये भी हो सकता है। देश के बाद पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। हाँ। और भारत के 3 राज्यों और देश के बीच होता है वो तमिलनाडु और तमिलनाडु के बीच हो जाएगा। ताकि भारत और या श्रीलंका मनाली कौन का से भी पूछ सकते हैं। कौन से मतलब जल संधि अलग करता है? भारत का सुनिए, पाक जल संधि। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सुसुप्त। हाँ, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। नदी। दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी गंगा नदी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, दबंग नदी किसे कहा जाता है? उसी को दामोदर। दामोदर नदी भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार का सेंट- दमन एंड दीव। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। मिट्टी के नाम से जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत माला स्थित है? विंध्य पर्वत। सतपुरा। सॉरी, सतपुरा के पर्वत है। नर्मदा ताप्ती सतपुरा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस मेघना। नाम से जाता है? मेघना। मेघना के नाम से जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? केरल में। केरल में। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। जैसे लौटते जाएगा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से। पश्चिमी घाट को। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। इधर महाराष्ट्र राजस्थान के क्षेत्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। तो रिवाइज और सेल्फ खत्म होता है। अब सूरज जी पूछेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक जीके 12 नंबर है शायद। स्टैटिक जीके 12 नंबर। तो चलिए बताइए, दक्षिण भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कब किया गया? कहाँ किया गया? 85 में। 20 अक्टूबर 2011 को बंगलुरु में। बंगलुरु को सिलिकॉन, बंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को। बताइए, आरबीआई के लोगों में कौन सा चित्र है? ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़। बताइए, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई? 8 मई 1863 ईस्वी को। 8 मई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और इसके संस्थापक कौन था? हेनरी ड्यूनेंट।
अच्छा बताइए, लावेर कप किस खेल से संबंधित है? लावेर कप टेनिस से संबंधित है। हिटकल परियोजना किस नदी पर है? हिटकल परियोजना किस नदी पर है? हिटकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। अच्छा बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1935 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। 1 जनवरी 1949 में। तो बताइए, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस नहीं, विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, जो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। अच्छा बताइए, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। अच्छा बताइए, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑस्ट्रिया। तमिलनाडु का। असम राज्य का। असम राज्य। बताइए, परिवार विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? परिवार दिवस 14 मार्च को, 15 मार्च को। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 3 अक्टूबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। 18 दिन। ये कॉम्पैक्ट डिस्क किस तकनीक के इस्तेमाल के लिए किया जाता है? ये कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लेजर का। तवांग मठ कहाँ स्थित है? यूपी में है ना? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। बताइए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग। बताइए, ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस कहाँ की मतलब एजेंसी है, मैंने सर्च करने वाली? जैसे बच्चा भुला जाएगा तो उसके अंदर जीपीएस लगा दिए, लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस। अमेरिका का। अच्छा, वहीं कंपास नेविगेशन प्रणाली किस देश की है? जर्मनी की। रूस की। रूस। अच्छा बताइए, लावेर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अच्छा बताइए, सबगिरी परियोजना किस नदी पर है? शबगिरी। पंबा नदी पर। अच्छा बताइए, किस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है? नहीं तो अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश को महाद्वीप बोल रहे हैं। महाद्वीप महाद्वीप नहीं है तो अफ्रीका कौन सी है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अच्छा बताइए, रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी थे। चलिए इसके तो बोलते हैं, रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी थे। अच्छा बताइए, यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। तो चलिए, हम लोग का हाँ बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1980 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 23 में। 1923 में। आईसीएस की परीक्षा कब से प्रारंभ हुआ? 1922 से। 1922 से। तो चलिए दोस्तों, हाँ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंबाला नृत्य, कंबाला कहाँ का उत्सव है? कर्नाटक का। और इसमें भैंसा दौड़ होता है। और वहीं जल्लूकट्टी तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई है जल्लूकट्टी में। कंबाला कर्नाटक में भैंसा दौड़, और कौन बोले हम, जल्लूकट्टी तमिलनाडु में सांड की लड़ाई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का समाप्त हुआ स्ट्रेटेजी के। तो चलते हैं हम एक और आगे बढ़ते हुए, जिसका समय इसमें इंतजार है, तो ज़्यादा समय नहीं देते हुए आज हम लोग बौद्ध धर्म खत्म हो गया। जैन धर्म। जैन धर्म बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। इसका आदिनाथ नाम था ना? अच्छा बताइए, आदिनाथ नाम था। बताइए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। बताइए, 13वां तीर्थंकर कौन थे? दरगाह में पूछा हुआ है, जाके उठा लीजिएगा। विमल। अच्छा बताइए, ऋषभदेव और ऋषनेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋषभदेव ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। अच्छा बताइए, अरिष्टनेमी है
कृष्ण जी का कुछ लगने वाले थे, संबंधित थे। अब इतना हमको मालूम है। अरिष्ट ने भी माने कौन से तीर्थंकर थे? 23वां 22वां तीर्थंकर थे। बीपीएससी में 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि 22वां तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो अरिष्ट नेमी या इसी को कहते हैं नेमिनाथ। अच्छा बताइए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक बैल, सिंह। और ऋषभ देव का बैल। बॉय, संभवनाथ का संभवनाथ के साउंड, अश्व घोड़ा। अजितनाथ का हाथी। अच्छा बताइए, और पार्श्वनाथ के सांप है। हाँ सर, पार्श्वनाथ का सांप। मेरा सांप है। हाँ सांप। अच्छा बताइए, जैन धर्म में त्रिरत्न में जिससे क्या कहा गया है? जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अच्छा बताइए। बौद्ध धर्म में भी त्रियक हाँ त्रिदर्शन थे। बौद्ध थी बुद्धम सर्वम गच्छामि। नहीं ऐसी थे। वही है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बता रहे हैं, बुद्ध हम और कुछ थे, चलिए बाद में बताते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। अच्छा बताइए, आदिनाथ का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है? आदिनाथ का वृषभ यानी सांड यानी बैल यानी आदिनाथ को ही क्या कहता है? नाक पे होता है। नहीं, वृषभ राशि जो देखे हैं, बैल होता है, पहले होता है मगर उसका नाक पर सिंह सांड होता है वृषभ। अच्छा बताइए, जैन धर्म के प्रथम महावीर जी को मोक्ष प्राप्ति कहाँ मिला है? पालिका नदी के किनारे पावनपुरी में। हाँ, बताइए महावीर जी का जन्म कब हुआ? 599 ईस्वी में। लेकिन ये इसमें हम लोग मतलब ISPCS का घटना चक्र पढ़े है ना, तो इसमें लिखा गया है कि देखिए कहीं कहीं बहुत जगह गलत बताया गया कि 540 ईस्वी में जन्म हुआ है। बुद्ध पहले हाँ, तो इसलिए 599 इसमें मान्यता दिया गया। एनसीईआरटी में 540 मिलता अब है। नहीं, अब नया एनसीईआरटी में जोड़ दिया गया 599 ईस्वी में। समझे? पहले 540 हम लोग भी पढ़ते थे, लेकिन इनका जन्म गौतम बुद्ध से पहले हुआ था। तो पहले हुआ था तो तब बाद में जन्म कैसे हो जाएगा? इसलिए 563 ईसा पूर्व में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब 540 तो छोटे हो जाएंगे ना, छोटे हो जाएंगे ना, इसलिए 599 है, सही है। अच्छा बताइए, क्योंकि ISPCS कोई खिलवाड़ की बात नहीं है, इसको सोच समझ के बनाया गया। जो भी आता है इसको सभी बनाया गया कि बनाया गया है। इसमें जहाँ बढ़िया टीचर न बैठ के बनाए हैं। अच्छा बताइए, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बताइए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वही महावीर स्वामी। अच्छा बताइए, जैन धर्म का आरंभिक बिंदु क्या था? आधारभूत बिंदु अहिंसा। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म में है। जैन धर्म में। अच्छा बताइए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। बताइए, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महावीर ने। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। सस्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? जैन धर्म ने। जैन धर्म में करना आगे तो जैन धर्म बोलते चलिए। अच्छा बताइए, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली उनका कौन था? दामाद था। दामादो बाद में उनका विरोध करने लगा कि ऐसे करेंगे हम बनेंगे दामाद हो किसी हो ज्यादा भाव मत देना चाहिए। अच्छा बताइए, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? क्या? यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म। अच्छा बताइए, सबसे पहले जैन ग्रंथ कहलाए किसने? 14 पूर्वा में 14 पूर्वा पुस्तक है। पुस्तक है, उसमें सबसे पहले जैन ग्रंथ कहलाए। अच्छा बताइए, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी में, उसके बाद में पाली भाषा में लिखे गया।
सॉरी प्राकृत, उसके बाद प्राकृत भाषा में नहीं लिखा गया। पहले और नागरिक। अच्छा बताइए, ज्ञान की प्राप्ति, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति क्या कहा जाता है? कलव्य। कैलव्य, कलव्य। कैवल्य, कैवल्य, कैवल्य। कैवल्य। अच्छा बताइए, पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? संवेद शिखर, काशी में। संवेद शिखर, वो उत्तर प्रदेश में है। संवेद शिखर उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में? उत्तर प्रदेश में है, बनारस के, बनारस में। उत्तर प्रदेश के बनारस में। चलिए, जैन साहित्य बताइए, 30 क्वेश्चन इधर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल के लिए? कौशाम्बी। नहीं, सॉरी कौशाम्बी, कौशाम्बी यूपी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों के लिए। आजीविकों के लिए। आजीवक के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के लेखक कौन है? मौखली मुगल गोसाल होती है। वही है, मौखली गोसाल। अच्छा बताइए, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? सिद्धांत के धर्म आचार्य कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन को क्या बोला जाता है भारत का? आइंस्टीन। तो चलिए दोस्त, सत्यवाद जो नीति की अटलता में विश्वास करता है, कौन बोले थे? आजीवक संप्रदाय के लेखक मौखली गोसाल। अच्छा बताइए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल मंदिर किसने स्थापित किया? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना मस्ताभिषेक किसके द्वारा किया गया? बाहुबली। बाहुबली उत्सव हमेशा 12 वर्ष के लगता है मेला कहाँ? कर्नाटक में। तो बाहुबली की कितने फीट मूर्ति स्थापित की गई? 57 की। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का ISPCS खत्म हुआ। तो रंजीत जी खत्म हो गया खत्म हुए, मेरे ये चैप्टर खत्म हो गया। जैन धर्म का टॉपिक। तो एडिटोरिया का क्वेश्चन कुछ रह गया था जो इम्पोर्टेंट जो है पढ़कर। फरेस बोलिए ना, जोर से बोलिए। ठीक है। कुछ क्वेश्चन रह गया था पर्यावरण प्रौद्योगिकी से, पारिस्थितिकी से, जो इसमें का पहला क्वेश्चन है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद FC। ठीक है, 2022 में अपनी पहली इंडियन सुपर टीम जो है ट्रॉफी जीती है, जो हैदराबाद FC है। ठीक है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती है? गुजरात टाइटंस, जो राजस्थान रॉयल। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति को घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? केंद्रीय उड़ान मंत्रालय। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति का घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? विराट कोहली। कौन है? अनुष्का शर्मा। फिनलैंड के आयोजित, अनुष्का शर्मा फिल्म में गा रही है मिताली राज पे। ठीक है, फिनलैंड में आयोजित खेलों के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी? 89.30 मीटर। 89.30 मीटर। 89 मीटर हो गए। मतलब 89.30 89 मीटर हो गए। 89.30 मीटर। हम गौरी के समझ जान पहले अपना 87 पहले फेंके हुए थे। 87.58 पे गए थे। अच्छा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? बताइए। निकहत जरीन। महिला विश्व कप मुक्केबाजी में चैंपियनशिप पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली 5वीं भारतीय महिला निकहत जरीन बनी है। ठीक है, वधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रासमकालीन डेडलिफ्टिंग खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राजील। भारत का 9वां स्थान इसमें रहा है। ठीक है, पीपुल्स आयोडावर्सिटी रजिस्टर PRB तैयार करने वाले भारत के पहला महानगर कौन है? कोलकाता। अच्छा, गधों के लिए भारत के पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? नहीं, ये है लेह में, लद्दाख। कभी गधे वालों नहीं, ऐसा मत बोलिए।
पहाड़ इलाका है तो वहाँ पे उसे संरक्षण दिया जाएगा ना। आप नहीं बोल सकते यूट्यूब पे वहाँ के लोग के थोड़ी दे रहे हैं, गधे के लोग के जुम्मा गधे के ज्यादा लद्दाख के उधर पाकिस्तानी है उसको बोल रहे हैं ना। अच्छा, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? डॉल्फिन मुंबई में। रफ टूथ डॉल्फिन लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है। बायोगैस अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई में। मुंबई। बायोगैस का अपशिष्ट संचालित भारत का पहला ईवी माने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरुआत की गई है मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? जैसलमेर में, जो राजस्थान में। अभी हवा हुई बहुत चलता रहता है, वहाँ भी लगाना। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? अमृत सरोवर यूपी में भी आदित्य रामपुर उत्तर। रामपुरी चाकू भी लगा है उत्तर प्रदेश। वहाँ के रामपुरी चाकू भी मशहूर है। इसीलिए लोग बोलता है कि रामपुरी बजा देंगे। अच्छा, ये बताइए 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाले पहला भारत का राज्य राजस्थान हो गया है। ठीक है। भारत का एक और क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य जो लद्दाख में है। चांगथांग वन्यजीव और रिपीट कीजिए। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व अंधेरा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में, ठीक है, बनाया गया। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस? हिमाचल प्रदेश। बैम्बू विलेज के किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। ठीक। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो शेयर कमेंट। अभी तक मेरे चैनल को भैया आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना भूलिएगा मत। ठीक है। आप लोग लाइक कीजिएगा तो हम लोग को और थोड़ा जोश जुनून मिलेगा के साथ हम लोग लाइक कीजिएगा ना तो। ठीक है। और हम लोग को सपोर्ट कीजिए और कैसा वीडियो लग रहा है उसको कमेंट में हम लोग को थोड़ा और बताइए कौन कौन सा टॉपिक लेकर आए और कौन सा किताब के थोड़ा अच्छा किताब को कलेक्शन किया जाए क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसी बात हम जय हिंद।